हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेज। माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। और आप लोगों का जैसा कि क्लास 10th का सेंटेंस पोर्शन चल रहा था, मतलब कि आप लोगों को जैसा कि मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा दिया था और आप लोगों को अब हम मतलब कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो जैसा कि कुछ समय हो गया आप लोगों को वीडियो नहीं मिली, तो उसके लिए मतलब कि सॉरी है, क्योंकि मतलब हमारा जो वीडियो देने का प्रोसेस था वो इसलिए रुक गया क्योंकि मतलब हमारी तबीयत गड़बड़ हो गई थी। ओके, तो चलिए आप लोगों को पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हम आज पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में आज हम लोग डिटेल में एकदम समझेंगे और इनको देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सेंटेंस के हम लोगों को पार्ट पढ़ने हैं। पार्ट इनके दो होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है इसका प्रीडिकेट। पहला इसका होता है सब्जेक्ट और दूसरा इसका क्या होता है? प्रीडिकेट। ओके, तो ये दो इसके सब मतलब कि पार्ट हो जाएंगे किसके? सेंटेंस के, ठीक है। सब्जेक्ट को देख लीजिए, जो हिंदी में अगर समझा जाए तो हिंदी में इसको कहते हैं उद्देश्य। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। ओके, सब्जेक्ट को उद्देश्य या फिर इसको कर्ता भी कहते हैं। ओके, कर्ता कहते हैं, देख लीजिए गड़बड़ हो गया है। और प्रेडिकेट को देख लीजिए कहते हैं विधेय। तो अब हम आगे चलेंगे और इनको एकदम डिटेल में समझेंगे कि ये क्या होते हैं। मतलब सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बारे में हम लोग एकदम अच्छे से समझेंगे। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को बता देते हैं कि जो काम करने वाला होता है, आप लोग जानते होंगे, जो काम करने वाला होता है उसे हम कहते हैं कर्ता, ठीक है। काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। मतलब कोई भी जब काम किया जाता है, जो करने वाला होता है मेन, उसे हम लोग कर्ता कहते हैं या फिर उद्देश्य कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, यही कहलाएगा काम करने वाला, ठीक है, मेन जो होगा। ओके, समझ में आया आप लोगों को कर्ता के बारे में? मतलब सब्जेक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा कि जो भी काम करेगा वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, समझ में आया आप लोगों को? तो अब हम प्रीडिकेट के बारे में समझते हैं। मतलब कि जो सब्जेक्ट काम करने वाला होगा, जब उसके विषय में कुछ कहा जाए या फिर उसके विषय में कुछ किया जाए तो वो हमारा प्रीडिकेट कहलाता है, ठीक है। तो आप लोगों को एक सेंटेंस के तौर पर हम समझाते हैं। विधेय, प्रीडिकेट मतलब और सब्जेक्ट दोनों चीज़ समझाते हैं। जैसे लिखा हुआ राम राइट्स अ लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर एक मतलब सेंटेंस मैंने लिखा हुआ एग्जाम्पल के तौर पर, और अभी आप लोगों को सब्जेक्ट और प्रीडिकेट समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर ये जो राम है, इसमें काम करने वाला एक राम है, मतलब राम पत्र लिखता है ना, ये किसके कहा गया है। तो यहाँ पर जो राम है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो राइट्स अ लेटर मतलब कि जो राम के बाद जो भी पोर्शन बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रीडिकेट कहलाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मतलब सब्जेक्ट और प्रीडिकेट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। मतलब कि जो हमारा मेन होगा वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा, बाकी जो बचेगा वो हमारा प्रीडिकेट कहलाएगा। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को इसमें कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट एकदम बेसिक मतलब एकदम नॉर्मल चीज़ होती है, इसको समझने में ज़्यादा कोई समस्या नहीं होती है। ओके, तो आप लोगों को ये सब्जेक्ट और प्रीडिकेट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको अब हम इरेज किए दे रहे हैं और इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब कि जो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट है इनको अब हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनकी भी कुछ मतलब इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि सब्जेक्ट के सबसे पहले हम लोग टाइप देखते हैं, और सब्जेक्ट के टाइप जैसा कि आप लोगों को हम बता देते हैं कि दो होते हैं। सब्जेक्ट के कितने टाइप होते हैं? दो होते हैं। तो देख लीजिए पहला इसका क्या होगा, देख लीजिए पहला इसका हो जाएगा क्वालिफायर। पहला इसका क्या हो जाएगा? क्वालिफायर हो जाएगा, ठीक है। पहला इसका क्वालिफायर और दूसरा हो जाएगा इसका मेन वर्ड, ठीक है। दूसरा इसका क्या हो जाएगा? मेन वर्ड हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के दो भाग हो गए, क्वालिफायर और मेन वर्ड हो गए, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने इनके जो दो भाग बताए हैं, अब इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि क्वालिफायर को देख लीजिए क्या कहते हैं? इनलार्जमेंट। क्वालिफायर को देख लीजिए क्या कहते हैं? इनलार्जमेंट, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम भी इनलार्जमेंट होता है। ओके, और मेन वर्ड को देख लीजिए कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं? मेन वर्ड को देख लीजिए नाउन या फिर प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। मतलब कि मेन वर्ड में क्या क्या चीज आएगा? नाउन, या जो प्रोनाउन होगा वो हमारा किस में आ जाएगा? सब्जेक्ट में आ जाएगा, मेन वर्ड में आ जाएगा। आया समझ में आप लोगों को? तो ये देख लीजिए इनके ये दो चीज समझ में आ गई आप लोगों को। अभी इनके आगे और बढ़ेंगे तो हम लोग क्वालिफायर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। क्वालिफायर कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसा कि क्वालिफायर का पहला हो जाएगा डिटरमिनर। क्वालिफायर का पहला क्या हो जाएगा? डिटरमिनर, ठीक है।
डिटरमिनर हो गया, और उसके बाद देख लीजिए जो दूसरा है वो हो जाता है एडजेक्टिव। दूसरा क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, पहला हो गया डिटरमिनर और दूसरा हो जाएगा एडजेक्टिव। उसके बाद तीसरा हो जाएगा इसका एडवर्बियल फ्रेज। तीसरा क्या हो जाएगा इसका? एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए इनके तीन और बता दिए मैंने क्वालिफायर के बारे में, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडवर्बियल फ्रेज। और जो मेन वर्ड होता है वो आप लोगों का एकदम कुछ नहीं होता, बस यहीं तक मेन वर्ड के आगे कुछ नहीं होगा। अब हम प्रेडिकेट के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो ये आप लोगों का सब्जेक्ट का पूरा सिस्टम दिख गया है। अब हम लोग प्रेडिकेट के बारे में आगे समझेंगे। ओके, तो प्रेडिकेट का पहला हो जाएगा देख लीजिए वर्ब। क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या हो जाएगा इसका? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पहला हो जाएगा वर्ब, दूसरा हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, और तीसरा हो जाएगा देख लीजिए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, तो ये तीन हो गए इसके, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। आया समझ में आप लोगों को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। पढ़ते हैं, इनके आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला होता है इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला क्या होता है इसका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा होता है इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब कि ऑब्जेक्ट के भी दो प्रकार होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो आप लोगों को मतलब कि आई होप आप लोगों को ये जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में मैंने जितना भी डिटेल में समझाया है एकदम अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में। यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसमें आप लोगों को एक टेबल देखनी रहेगी, और वो टेबल जो हम लेकर आएंगे उसमें पूरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट का सिस्टम हम बता देंगे, मतलब सारे उदाहरण बता देंगे। ये जो मैंने बताए हैं ये सारे वहाँ पर आ जाएंगे, तो आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो एकदम अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को बहुत ही इंतजार करना पड़ा इस वीडियो के लिए, तो उसके लिए फिर से एक बार सॉरी है। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर।